किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको अपने हालात खुद ही बदलने होंगे। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में भी कभी समाधान नहीं दिखता। इसलिए शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल जरूर मिल जाएगा और आपकी मुश्किलों के जवाब और समस्याओं के हल भगवत गीता से बेहतर कोई नहीं दे सकता। दोस्तों, भगवत गीता सिर्फ एक किताब या धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें वो दिव्य ज्ञान है जो इस पृथ्वी पर जीवन जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। ये गीता हमें सिखाती है कि इस दुनिया में सपने कैसे पूरे किए जा सकते हैं, हमारी पर्सनैलिटी कैसे बनती है, कैसे पॉजिटिव एनर्जी बनाई जा सकती है, खुशी क्या होती है, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कैसे ढूंढा जा सकता है, निर्णय कैसे लिए जा सकते हैं और भी ना जाने बहुत कुछ। भगवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म समुदाय या किसी भी आयु वर्ग का क्यों ना हो, उसे श्रीमद् भगवत गीता को अवश्य पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख शांति, धन वैभव, अच्छी सेहत और सफलता को प्राप्त कर सके। अपने घर परिवार और रिश्तों में आ रही कड़वाहट को दूर करके रिश्तों में मधुरता और प्रेम का संचार कर सके। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम भगवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण 111 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप पूरी तरह से भगवत गीता का मतलब संक्षेप में समझ पाएंगे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कि ये एक बहुत ही दिव्य रहस्यमय और गुप्त ज्ञान है, जिसे जो भी मनुष्य अपने जीवन में अपनाता है, उसे मैं अपनी भक्ति और प्रेम प्रदान करके उसका कल्याण करता हूँ। इसलिए मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता के रहस्यमय ज्ञान को अच्छी तरह से समझने और इसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने के लिए हमें इसे बार बार सुनना और पढ़ना चाहिए। आपसे अनुरोध है कि यदि आप अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस दिव्य ज्ञान का शुभ प्रभाव प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इसे हर रोज सुबह जागने के बाद और रात में सोने से पहले अवश्य सुनें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि बढ़ने लगी है। आपका हर कार्य पूर्ण होगा, जीवन में धन वैभव और प्रसन्नता का संचार होगा और आपके रिश्ते भी मधुर होने लगेंगे। और यदि आप भगवत गीता के इन विचारों को ज्यादा गहराई से समझना चाहते हैं, तो थोड़ी देर के लिए हेडफोन्स लगाकर आंखें बंद करके शांत मन से इन सभी 111 विचारों को अंत तक अवश्य सुनें। तो आइए दोस्तों, साथ में मिलकर अपने जीवन को सफल बनाते हैं और सुनते हैं श्रीमद् भगवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण 111 विचार। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये याद रखो कि प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यह मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटका देता है और यौवन के आवेश में चंचल हो जाता है। यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है और वो यहाँ का राजा है, जिसके आगे हर कोई झुक जाने को विवश है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जब शरीर के दीपक में यौवन शक्ति का घी जलकर समाप्त हो जाता है और दीपक तले अंधेरा छा जाता है, तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है कि मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। ये रोने का नाटक भी मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वो मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। ये मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी मोह करता है। खुशी में खुशियों से भरे गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके इसे खुशी मिलती है। हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि वो अपने मन को काबू में करके अपने अंतर मन में झांक कर आत्मा को देखें।
तभी उस आत्मा के अंदर उस परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई पार्थ प्राणी के लिए आवश्यक है कि वो अपने मन नहीं पड़ता को शामिल करके इसे खुशी मिलती है। हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि वो अपने मन को काबू में करके अपने अंतर मन में झांक कर आत्मा को देखें। तभी उस आत्मा के अंदर उस परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। दोस्तों, हमारा सलाहकार कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए ये स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल गए हैं। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे इंसान से दूर ही रहना जो आपके साथ रहकर बस अपना काम निकालना जानता हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। कोई इंसान आपको धोखा दे सकता है, पर आपकी मेहनत आपको कभी धोखा नहीं देगी। दुष्टों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। बिच्छू से आप प्यार भी करेंगे तो भी वो डंक ही मारेगा। क्यों भरोसा करते हो तुम गैरों पर, जब तुम्हें चलना है अपने ही पैरों पर। अगर जीवन में शांति पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो। अपनी गलती भी मानना सीखो, क्योंकि हमेशा सामने वाला ही गलत नहीं होता। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका इम्तिहान सबसे ज्यादा लेती है। यहाँ जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं और तुम लोगों से उम्मीद लगाकर बैठे हो। लोग जब पूछते हैं कि आप कौन सा काम करते हैं, तो असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें दीवारों पर भी लिखी होती हैं। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। खोई हुई चीज को याद मत करो और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। मजबूत से मजबूत लोहा भी टूट जाता है। अगर कई झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है। जिद है तो जिद ही सही, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं। जो लोग अंदर से मर जाते हैं, अक्सर वही लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। खुद पर विश्वास होना चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। किताबें और माता पिता की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती। पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये हमेशा आभूषण ही बनते हैं। जिंदगी साइकिल चलाने जैसी है। बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होगा। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वो भी हमारा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस इंसान को कोई नहीं गिरा सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो। किसी से ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत ही कम कर दो। जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता, और जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता। जिंदगी में गलत इंसान भी सही सीख देकर जाता है। उन लोगों को कभी मत भूलना जो तुम्हारी मदद शुरुआत से ही कर रहे हैं। पैसों से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन विश्वास और ईमानदारी नहीं। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। उस इंसान के रोगों की कोई दवा नहीं है जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपना वही है जो आपके साथ में है। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखना, वरना जो आगे मिलने वाला है आप उसे भी खो दोगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूलते हैं, शब्दों को कभी नहीं भूलते। इंसान हमेशा दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। अकेले रहना नजरअंदाज होने से कई गुना बेहतर है। इतने काबिल बनो कि कोई आपसे ये ना बोल सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती हैं
जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता है। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। जिसकी जैसी नीयत वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। कोई किसी के बगैर नहीं मरता। हर किसी को जीने की नई वजह मिल ही जाती है। सच्चा रिश्ता एक पुस्तक जैसा होता है, चाहे कितना भी पुराना हो जाए, लेकिन शब्द नहीं बदलता। कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। जल्दबाजी में फैसला लेकर पछताने से अच्छा है कि आप थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो। जो सच में तुम्हारा है वो कभी किसी और का नहीं होगा। सही कर्म वो नहीं है जिसका परिणाम सही हो, बल्कि सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर कुछ बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते। रफ्तार दोगुनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी होती है। जिंदगी में कभी कभी असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं अनुभव होता है। कोई आपका दर्द पूछेगा, इसका कभी इंतजार मत करना। अपनी दवा आप खुद हो, ये हमेशा याद रखना। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है, ये अच्छे अच्छे को भी बदल देता है। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिसे हम चाहकर भी पूरा नहीं कर पाते। ये दुनिया है जनाब, यहाँ होठों से नहीं नोटों से बात होती है।